अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज है जुमे का दिन और 6 सितंबर यानी कि माय एनिवर्सरी डे। जी बिल्कुल, आज के दिन हमारी शादी हुई थी 6 सितंबर, लेकिन आज हमारी शादी को यकीन नहीं आता कि 10 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और आप ये देख सकते हैं खिड़की के साइड पे हम इस तरह रोटियां तोड़ के रखते हैं, क्योंकि यहाँ कौवे चिड़िया बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि जो है ना वो मतलब खाती हैं, तो उनके लिए हम लोग ये रख देते हैं। खैर, जुम्मे का दिन है, काम से फारिग होकर मैंने ढेर सारे कपड़े इस्त्री करके हैंग कर दिए। ये मेरी आदत है कि मैं इनके कपड़े जो है ना वो 2-3 वीक के एक साथ जो है ना वो प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रेस ना करनी पड़े। ऊपर से लाइटों का भी इशू होता है, तो मैं एक ही साथ जो है ना वो इस तरीके से आयरन करके मैं इनके हैंग कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो मुझे। तो बस शलवार कमीज़ टी शर्ट्स हैं और जो है ना शर्ट्स पैंट है, बच्चों के कपड़े हैं, मदरसे के कपड़े, स्कूल के कपड़े, ये सब जो है ना मैं हैंग करके रख देती हूँ। खैर, हमारे दिन की इस तरीके से शुरुआत होती है कि काम स्टार्ट होते हैं और फिर रात को जब हम सोने लगते हैं ना तब तक हमारे काम ख़त्म नहीं होते। और मुझे पता है ये हर हाउसवाइफ़ की डेली रूटीन यही है कि सुबह उठते हैं, घर के काम, बच्चों के काम, हस्बैंड्स के काम, फिर खाना बनाना, छोटे बच्चों को देखना, यानी कि हर जगह की सेम यही रूटीन है। मैं कुछ निराला नहीं कर रही, हर घर की यही सेम रूटीन है। तो इस तरीके से मैंने भी अपने दिन का आज शुरुआत की है। आज फ्राइडे का दिन है और इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे दिन की आज की शुरुआत है। बस काम वाम से मैं फ़ारिग हुई, नाश्ता वगैरह से खाना तो अभी नहीं बनाया था, नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होकर कपड़े आयरन किया। बच्चों को मैं नहला रही थी और ये रो रहा था, क्योंकि इनको इतनी चिढ़ है कि मेरे सर पे शैम्पू ना लगाया जाए, क्योंकि इनकी आंखें जलती हैं, जबकि आंखों में मैं जाने भी नहीं देती, फिर भी इनको बस क्या कर सकते हैं। खैर, आज जुम्मा है तो जुम्मे में बच्चों के नेल्स वगैरह भी कट करती हूँ, तो वही मैं नेल्स वगैरह भी इनके कट कर रही थी। यानी इतनी जल्दी जो है ना वो टाइम गुजरता है, जुम्मे का हो या नॉर्मल दिनों। बच्चे जिस दिन घर पर होते हैं ना, आज बस ये लोग घर पर थे, दारिम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसको इतने ज़्यादा मोशन हो रहे थे, तो बस वो घर पे था, तो उस चक्कर में जो है वो सिनान भी नहीं गए, तो बस इसलिए आज ये लोग घर पर हैं। और ये देखें अभी तक रो रहे, रूठी मैं ना, और मैं इन्हें मना रही थी। इनको बस इस बात पे रोना आ रहा है कि आपने मुझे शैम्पू क्यों करके दिया। और यहाँ सिनान को ना टेंशन हो रही है कि उसके प्रेस वाले कपड़े जो है ना वो पाँव से ख़राब हो रहे हैं और वो गुस्सा कर खैर, ये लोग फिर नहा धो के फारिग हुए और बच्चे अपने अपनी चीज़ों में लगे हुए नहाना धोना कर रहे थे। और सुदेश तो चलो नहा के निकल गया, लेकिन ये लड़का दारिम जिसको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लड़का याद रखेगा, ये बचपन की बात इसकी याद रहेगी इसको जब ये बड़े होके वीडियो देखेगा। इतना बड़ा नहाने का चोर है, इतना बड़ा नहाने का चोर है कि मैं बता नहीं सकती। इसको मुझे मार मार के नहलाना पड़ता है, और ये बड़ा वाला ये इतना नहाने का शौकीन है कि इसको मार मार के मुझे रोकना पड़ता है कि रात को नहीं नहाओ। ये सुबह दोपहर शाम इसको तीनों टाइम नहाने को चाहिए। और इसके बिल्कुल ही अपोजिट है ये दारिम। इसको मैं बोलूँ ना तो ये हफ़्ता भर भी ना नहाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है ना कि ये हफ़्ता भर ना नहाए। मैं इसको डेली एक दिन के बाद एक दिन डेली नहलाती हूँ, लेकिन इसको फिर भी इतनी चिढ़ होती है। मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे नहीं जाना नहाने, मैं अब शैम्पू नहीं लगाऊंगा, मैं साबुन नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ पानी डाल के आ जाऊंगा। यानी बहुत तंग करता है। खैर, ये बड़ों को देख के छोटी भी खड़ी हो गई लाइन में कि लाओ मेरे भी नेल्स कट कर दो। और मैं बस अब माशाल्लाह बहुत सुकून से जो है ना ये मुझसे नेल्स कट करवाती हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना इन्हें बहुत शौक़ है। भाइयों को जो जो चीज़ें करती हुई देखती है ना तो वो कहती है कि बस मैं भी करूँ, मुझे भी करने दो। खैर, ये तो काम चलते ही रहेंगे। और आप लोगों को पता है जैसे कि आज मेरी एनिवर्सरी है, तो देखें आज क्या स्पेशल होता है। खैर, अभी तक तो कुछ प्लान नहीं किया है, लेकिन ये है कि मैंने जो है ना वो अपनी नन से जो है ना बहुत मज़ेदार सा ड्रीम केक बनवाया। मैंने कहा बाहर से हम क्यों केक परचेज़ करें जब हमारे घर वाले इतने अच्छे बनाते हैं। मेरी नन बहुत ज़बरदस्त केक जो है ना वो घर पे बेक करती हैं और सेल आउट भी करती हैं माशाल्लाह। बहुत उनका जो है ना ये काम अच्छा चल रहा है, तो मैंने उन्हीं से ऑर्डर किया। मैंने कहा आप मुझे अब ड्रीम केक बना के खिलाएं। तो बस हस्बैंड जब ऑफिस से आएंगे तो इंशाल्लाह ड्रीम केक लेकर आएंगे, तो फिर हम अपना एनिवर्सरी का केक कट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे अपनी खुशियाँ। खैर, जुम्मे का टाइम हो चुका था, नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होना था। बच्चों को मैंने भेजा तैयार शेयर करके मदरसे। वो लोग जब मदरसे जाते हैं सुकून हो जाता है, लेकिन ये दो छोटे वाले तो हमारे सर पे नाच रहे होते हैं। इन्हें तो सोना नहीं होता, सोना नहीं होता ना सोने देना होता है। खैर, जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ़ारिग हुई। मैंने सूरह कहफ़ निकाली। आप लोग भी सूरह कहफ़ हर जुम्मा लाजमी पढ़ा करें, दुरूद शरीफ भी लाजमी, एक तस्बीह लाजमी पढ़ा करें। सूरह कहफ़ के तो अपने ही फ़ायदे हैं, आपको पता है। इसका नूर जो है वो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक आपके अंदर रहता है। माशाल्लाह इतनी
मतलब अच्छी चीज़ है। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बैटरी का जो चार्जर ख़राब हो गया था वो बन के आ गया। आप देख सकते हैं पंखा चल रहा है। 2 दिन हम इन बिना मतलब लाइट के रहे हैं, हमें पता है कि कैसे। आप देख सकते हैं कि ये कितना तंग कर रही है, पढ़ने भी नहीं देती मुझे। खैर इसने तो बहुत ज़्यादा रोना लगाया। मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना वो मैं इसको सुला दूँ ताकि ये सो जाए, ताकि फिर मैं सुकून से पढूँ। खैर ये मैं सोई है, इसको मैंने सुलाया और बस इसको सुला के मैं फारिग हुई। और ये जो सुदेश मियाँ थे वो उठ कर आ गए। इनकी थोड़ी सी नींद थी वो करके आ गए यानी कि मेरे पास। तो यानी ये हाल है, एक को सुलाओ दूसरा उठ जाता है, दूसरे को सुलाओ फिर तीसरे चौथे दोनों मदरसे से आ जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये लोग मदरसे से आ चुके हैं, अब ये लोग खाना वाना खा रहे हैं। तो ये हमारी रूटीन है, ना सुबह ये लोग सोने देते हैं ना दोपहर में हम सो सकते हैं। यानी जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं होंगे यही रूटीन हमारी फॉलो रहेगी। और आप ये देख सकते हैं ये इसके बगा से अभी भी चल ही रहे हैं, ये अभी भी जमाइयाँ ले रही है क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई ना, ये जल्दी उठ गई क्योंकि इसके भाई आते हैं और ये लोग दोनों जो है ना उठ के बैठ जाते हैं। इन लोग आते हैं ना तो बस ये दोनों उठ जाते हैं। और यहाँ तारीम की तबीयत सही नहीं, इसको इतने मोशन हो रहे हैं तो बस मैं इसको दवाई वगैरह पिला रही थी। अब ये लोग मदरसे से आए हैं, किसी ने चावल खाए हैं, किसी को कुछ खाना है। शाम की इनकी अलग फरमाइशें होती हैं, कोई मैगी बोलता है बना दो, कोई चिप्स बना दो, कोई कुछ बना दो। तो मैंने कहा चलें देखते हैं अभी क्या इनको खिलाया जाए। और वैसे भी शाम में तो वैसे केक वगैरह तो खाना ही है हमने, तो हमने कहा चलो अभी फ़िलहाल जो है ना मैं इनको मैगी वगैरह बना देती हूँ। लेकिन एक ने कहा मुझे मैगी नहीं खाना है, सिन्नान भाई ने कहा मुझे तो ब्रेड और बटर खानी है। तो बस वो लेने के लिए गए। माशाल्लाह आप इतने बड़े हो गए हैं कि हर चीज़ मुझे ला के दे देते हैं। वो आप देख सकते हैं लेकर आया है, सब्ज़ी हो कोई काम हो कुछ भी मुझे मंगवाना हो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो निकलने नहीं देता। माशाल्लाह सारे काम घर के कर लेता है, सब कुछ ला देता है। कुछ भी हो रात को दिन में किसी भी टाइम मुझे मंगवाना हो, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि सारे काम कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। माओं को निकलना ना पड़े, दादियों को तकलीफ़ ना हो, दादी को निकलना ना पड़े तो और क्या बात है। लड़के होते किस लिए, इसीलिए ना कि वो माँ बाप का साथ दें, माँ का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। और माशाल्लाह कभी भी किसी भी टाइम मैं उसको भेजती हूँ, बेजार नहीं आता, तंग नहीं आता, माशाल्लाह ले आता है। अल्लाह मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत दे और मेरे बच्चों को हर बला मुसीबत से बचाए और कभी किसी भी वालिदैन को मुझ समेत औलाद का दुख ना दिखाए किसी को भी। खैर यहाँ एक तरफ मैंने मैगी चढ़ा दी और दूसरी तरफ मैंने डबल रोटियों पे बटर लगाया। अच्छा जैम मायोनीज़ मैं हर मंथ लेकर आती हूँ, मेरे मतलब राशन में मायोनीज़ केचप होता है, जैम होता है। जैम को इन लोग हाथ नहीं लगाते, मायोनीज़ को इन लोग सिर्फ 2 खाते हैं, कभी एक खाता है तो दूसरा नहीं खाता। और मक्खन ये लोग खाते हैं, लेकिन देखिए मेरे पागल में जो है मक्खन नहीं लाती इनके लिए। आज मेरा बेटा मुझे यही कह रहा था कि मम्मा जो चीज़ें हम लोग नहीं खाते वो आप लोग हर महीने ले आते हो और जो हम खाते हैं वो आप लाते नहीं हो। फिर मुझे ख्याल आया वाकई में मक्खन क्यों नहीं लेकर आती बच्चों के लिए, एक टब ले लूँ तो पूरा मंथ मेरा आराम से निकल जाएगा। चले खैर अब के राशन लेने जाऊँगी तो मैं मायोनीज़ को स्किप करूँगी क्योंकि मेरे 2 पैकेट मायोनीज़ जो है ना आधा किलो वाले वो जमा हो गए, क्योंकि वो पिछले महीने का ही अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और इस महीने फिर आ गया। क्योंकि हमारा राशन जो है ना वो बिल्कुल बंधा हुआ है, हर महीने हमें जाना भी नहीं पड़ता। माशाल्लाह इतने अच्छे राशन का हमारा इंतज़ाम हो चुका है कि जाना भी नहीं पड़ता। हम खाली उनको मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, जो चीज़ें ऐड करनी होती है या जो चीज़ें उसमें से हटानी होती हैं वो करके एडिटिंग करके अपने मैसेजेस की हम उन्हें सेंड कर देते हैं, वो रक्शे में डाल के हमें भेज देते हैं। तो बहुत आसानी हो गई है गोल मार्केट से, यानी हम इतने सालों से हम एक ही जगह से ले रहे हैं तो उनको इतना पता चल गया। पैसे भी हम जब सैलरी आती है उसके बाद दे देते हैं उनको, तो यानी कि हमारे को बहुत सुकून है राशन की तरफ से ना। तो इस वजह से बटर रह जाता है कि राशन में उनके पास बटर तो होता नहीं है, वो तो हमें बेकरी वगैरह से लेना पड़ता है, तो इसलिए वो रह जाता है। और बाद में हमें याद नहीं आता, जब बच्चे याद करते हैं तो फिर हम इस तरह छोटी छोटी टिक्कियाँ मंगा के खिला देते हैं। खैर अब इस तरीके से कर लेंगे। सबकी अपनी अपनी देखें रूटीन होती है, सबका अपना अपना प्रोसेस होता है किस तरह। और खैर अब शाम हो गई थी और तुफ़ैल आ चुके थे मेरा ड्रीम केक लेके। बहुत मज़े का जो है ना वो मेरी नंद ने बनाया था, आप ये देख सकते हैं। उसने बहुत ज़्यादा ढूंढा गोल वाला डब्बा जो ड्रीम केक का होता है, लेकिन उस बेचारी को मिला नहीं। उसने बहुत ख्वार की अपने ससुर को, बच्चों को, सबको कि कहीं से वो गोल वाला बॉक्स मिल जाए।
जिसमें हम ड्रीम केक को सेट करें। तो वो मिला नहीं, तो उन्होंने इस तरीके से 2 छोटे छोटे कंटेनर्स में प्लास्टिक के मुझे बना के दिया। देखें आप, लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, और बिल्कुल जिस तरह का बाहर का होता है ना, सेम टू सेम वैसा बनाया था। बहुत अच्छा, जूसी, बहुत ज़्यादा मज़े का था। उसकी चॉकलेट भी इतनी हार्ड और इतने मज़े की थी, बच्चे तो बस कह रहे थे कि मम्मा ऐसा लग रहा है कि डेयरी मिल्क रखी हुई ऊपर। बहुत मज़े की चॉकलेट्स वगैरह थी, बहुत ज़्यादा मज़े का केक था, यानी कि बहुत अच्छा। आप ही भाई, आप नंबर 1 पर आ चुकी हैं। सारे बच्चों ने, हस्बैंड ने, सब ने आपको पास किया है माशाल्लाह। सब यही कह रहे थे कि इतना मज़ेदार आपने ड्रीम केक बनाया है। जैसे बाहर का होता है ना, हम लोग वीडियोस वगैरह में देखते हैं अक्सर कि बाहर वाले किस तरीके से खा रहे होते हैं। खैर, अब बाहर का भी हम इंशाल्लाह ट्राई कर लेंगे, लेकिन हमने कहा कि चलें पहले अपनी एनिवर्सरी पे हम घर का बनवा के ट्राई करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लजीज मज़ेदार सा केक उन्होंने बनाया था। नीचे जो है ना वो ब्राउनी वाला केक था, उसके ऊपर इन्होंने व्हिप्ड क्रीम रखी थी, उसके ऊपर इन्होंने लावा चॉकलेट रखी थी, और फिर 4th लेयर पे इन्होंने जो है ना वो डार्क चॉकलेट का पूरा मतलब हार्ड वाला वो रखा था। उसके ऊपर फिर इन्होंने, आप देख सकते हैं कि कोको पाउडर स्प्रेड किया था। यानी कि ये 4th लेयर पे बनने वाला केक है, और बहुत मज़ेदार सा, यानी कि बहुत अच्छा। आप इसकी कंप्लीट वीडियो देखें आप, ये इस तरीके से टक टक ऊपर करके मारेंगे तो अंदर से ये आप देख सकते हैं कि ये चॉकलेट जो पिघली हुई चॉकलेट है ना, वो भी निकल रही है। उसके नीचे जो है ना वो व्हिप्ड क्रीम है। व्हिप्ड क्रीम का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था। और फिर उसके नीचे जो है ना वो ब्राउनी केक था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाया था आप ही, यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम सबको खाने में। कैसा बना है ड्रीम केक? कैसा बना है? कैसा बना है? वीआईपी। तो भाई सिन्नान की आप ही फुप्पो, आप तो हैं वो फर्स्ट आ गई हैं भाई केक में। माशाल्लाह इतने मज़े का इन्होंने ड्रीम केक बनाया है। सब ने जो है ना वो फर्स्ट नंबर दे दिया आपको भाई। पास हो गई आप, फर्स्ट टाइम आपने बनाया और बहुत मज़े का बनाया। और यहाँ देखें सब इंजॉय कर रहे हैं, ज़बरदस्त। थैंक यू, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सबने केक जो है वो बहुत मज़े से खाया, सबने केक एंजॉय किया, सबने बहुत मज़े किए। बहुत अच्छा आपने आप ही केक बनाया था, बहुत बहुत मज़ेदार। और जो अलग से सेपरेट से वो एक डब्बा था ना, फिर उसमें से मैंने खाया, और दारिम ने खाया, और इरहा ने खाया, और थोड़ा सा सुदेश ने खाया। यानी कि फ़ैमिली ज़्यादा बड़ी है तो इस वजह से वो एक डब्बा बाकियों में पूरा किया हमने, और फिर छोटे डब्बे में से हम 3 लोगों ने खाया। यानी कि हमारा दिल भर गया था, इतना माशाल्लाह ज़्यादा ही था कि हम सब ने जो है ना मज़े से रच के खाया, पेट भर के खाया। बहुत बहुत मज़े का, बहुत अच्छा। आप ही, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत अच्छा आपने केक बनाया, आपको अल्लाह पाक और तरक्की दे, आप मज़ीद अच्छे अच्छे केक बनाएं, हमें भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। और जो भी केक वगैरह ऑर्डर करना चाहता है, इस तरह का ड्रीम केक या कोई भी केक, या फिर जो है ना वो रेड वेलवेट केक, हर तरह के केक के लिए जो है ना अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि इस तरह के केक वगैरह जो है ना घर में बहुत अच्छे और जो है ना रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। खैर, केक वेक खाने के बाद इन्होंने कहा कि अब खाने का क्या प्रोग्राम है, तो मैंने कहा कि खाना मेरी तरफ से आपका एनिवर्सरी गिफ्ट है। यानी कि मैंने अपने हस्बैंड को जो है ना वो डिनर का ट्रीट दिया अपनी तरफ से, एनिवर्सरी का तोहफ़ा समझ के। मैंने कहा अब मैं क्या लूँ इनके लिए, क्या लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था गिफ्ट मतलब मैं क्या दूँ अपने हस्बैंड को। तो मैंने कहा इससे अच्छा और क्या गिफ्ट हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से उन्हें डिनर अरेंज करके दूँ, यानी कि हम डिनर पे चलते हैं और जो है ना साथ खाते हैं। तो घर से बहुत ही करीब हमारे ये जद्दा रेस्टोरेंट है, जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट है। यहाँ के खाने, यहाँ की हर चीज़ अच्छी होती है। जैसे कि आपको बताती चलूँ कि आपकी ये बहन जो है वो जिंगर लवर है, यानी कि कुछ भी, सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ, लेकिन अगर उसमें जिंगर होगा तो मैं जिंगर पे ही सबसे पहला हाथ मारूंगी। यानी मुझे इतना पसंद है, और मेरा फेवरेट जो है ना वो यहाँ जद्दा का रेस्टोरेंट का जो है ना वो जिंगर है, तो मुझे तो वही खाना था। मैंने कहा मैं तो यही खाऊंगी। तो और हस्बैंड को तो इस टाइप की चीज़ें पसंद ही नहीं है, या पिज़्ज़ा या जिंगर या ये सब कुछ इनको पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तो इन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाला, ये पेट भरने वाला मुझे कुछ खाना है। तो बस इन्होंने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की। मैंने कहा आप कुछ भी मंगा लो, लेकिन इनको भूख भी नहीं थी, एक तो उनका दिल नहीं था। शाम में इन्होंने समोसे वगैरह खा लिए थे ऑफिस में, तो इनको बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था खाना खाने का ना, लेकिन मेरी ज़िद करने पर इन्होंने फिर बिरयानी मंगवाई। मैंने कहा आप कुछ भी ऑर्डर करो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इन्होंने जो है ना वो बिरयानी ऑर्डर की, मैंने अपने लिए जिंगर ऑर्डर किया। यानी कि मेरी जो है ना वो कमज़ोरी है ये जिंगर, यानी मुझे इतना कोई ज़्यादा पसंद है, और मेरा दिल करता है कि मैं हर जगह के जिंगर बर्गर ट्राई करूँ। खैर अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा खिलाए, हर दफ़ा खिलाए, हर जगह के भी खिलाए। खैर इस तरीके से हमने जो है ना वो अपना रात का डिनर किया, और फिर हम लोग वैसे लेने निकले थे
राशन का कुछ सामान गोल मार्केट से जो हमारा रह गया था, वो हमने कहा चलो लेते हुए आते हैं। और फिर अचानक से बस, हालांकि हमने खाना खाया भी नहीं था, भूख नहीं लगी थी, और बस अचानक से मैंने कहा चलो बाहर निकले तो मैं इनको जो है ना ट्रीट दे देती हूँ। बस फिर वो मेरे पास पैसे तो थे ही पड़ेगा, तो खैर मैंने फिर इनको अपनी तरफ से दे दिया। और यकीन माने एक प्लेट बिरयानी भी खाई नहीं गई, मैंने सारी जो है ना ऐसे ही छोड़ दी, और मुझसे भी नहीं खाई जाती। लास्ट घर खाने के बाद कौन बिरयानी खाएगा। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर अपना खाना बनाया जाए कि इस तरीके से हमारा आज का दिन गुजरा। बहुत एंजॉय किया, केक भी बहुत मज़े का था, और बच्चों का भी खाना बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले गोल मार्केट, क्योंकि गोल मार्केट से जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा राशन वगैरह परचेज़ करना है, तो हमें कुछ चेंज वो लेने जो रहते थे वो लेने के लिए जो हम यहाँ पर निकले। तो ये था हमारा आज का दिन। बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत प्यारा दिन गुजरा, बहुत अच्छा, हर दिनों की तरह ये दिन भी गुजर गया। और आज मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए, माशाल्लाह पता भी नहीं चला। और हमारी शादी को माशाल्लाह से 10 साल हो गए। 4 बच्चे हैं, 4 साहिबे और 9 बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बेटे 1 बेटी। हमारी फैमिली कंप्लीट, हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये लेकिन पता भी नहीं चला और कितनी जल्दी गुजर गया। खैर अल्लाह पाक हमारे रिश्ते को इसी तरह तुरंत हमें थर्ड कायम क्लास रखे, घर। और जिस तरह मेरे हस्बैंड के दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, अल्लाह ताला हवादार हमेशा इसी बिल्कुल। तरह बरकरार रखे, कायम बनाए इतनी रखे अच्छी जगह पर घर आपको छोड़ आपस के। में, और हम इसी तरह एक दूसरे का मार्केट के अंदर माशाल्लाह वाला। और हमारे बच्चों पर हमारा साया, हम वालिदैन का साया हमेशा बनाए रखे। और हर वालिदैन को अपने बच्चों की हर किस्म की तकलीफ़ से अल्लाह पाक बचाए। वो कभी किसी वालिदैन को औलाद का दुख ना दिखाए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा दुख होता है औलाद का। अल्लाह पाक सबकी औलाद को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। खैर हम यहाँ से राशन लेते हैं, बस अभी पहुंच राशन गई की ना, मैं सब्ज़ी भी वीडियो बना हमारी रही हूँ। यहाँ से हम जो है ना वो वीकली ग्रोसरी करते हैं, सब्ज़ी की भी और उसकी भी। खैर घर आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये 2 ड्रेसेस दिए गिफ्ट, यानी कि ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।